राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नेटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का चौथा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। तीसरे दिन हमने सुना हिरण्यकश्यप भगत प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके गुरु संडमार्क से शिक्षा के बदले पूछता है भी तूने क्या शिक्षा दी। तो प्रहलाद भगत भगवान का स्मरण बताते हैं तो हिरण्यकश्यप गुस्सा होके उसे मारने के बहुत उपाय करता है। उसको कारावास में डाल दिया, उसको अंधेरी कोठरी में डाल दिया कि भूखा प्यासा कहीं मर जाएगा। पर जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको मारने वाला कोई नहीं है। उसके तो भगवान उसके साथ है। 5 वर्ष का बालक है। माँ लक्ष्मी उसे कारावास में भी भोजन करने के लिए प्रसाद भेजती है, तो उसको कौन मार सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आगे हम कथा सुनते हैं। ये मानव शरीर बड़ा कीमती है। कई बार जन्म मरण की पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। इसमें नित्य और शरीर अनित्य, किंतु इसी अनित्य से ही नित्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देव की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती थी, आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निंद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में, कुमारावस्था खेलकूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था में वर्ष भी निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षमता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष कामोपभोग गुजर जाते हैं, तब कितने कम वर्ष शेष रहे। इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए वह हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है जब तक ये शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, तब तक इंद्रियों की शक्ति भी छीन नहीं हुई है, आयुष्मान का क्षय भी नहीं हुआ है। सियाने व्यक्ति को चाहिए तब तक वह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ होगा। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए रखते हैं। अतः यह शरीर जो भगवान प्राप्ति के लिए प्राप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्यु वंश हो जाए, उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमान को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, फिर भी वह अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनोती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार पारबंधानुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों पारबंध के अधीन है। पारबंध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इनके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूरे जन्मों के कर्मों का फल है पारबंध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र होना जाता है। पारबंध अनुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करो। परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। पारबंध से जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, पारबंध नहीं। सत्कर्म में बांधा डालने की शक्ति पारबंध में नहीं होती। मनुष्य को अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभुजन में बांधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में ही भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उसको समझाया कि भजन यौवन में हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देह की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें, व्यवस्था में ही कर लेंगे। प्रहलाद कहते हैं यौवन में मद उत्पन्न होता है। व्यवस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मुँह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यो तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। ये बात सर्व सामान्य है। बड़े बड़े विद्वान तो सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं, रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की अवस्था में भी मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रश्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा ही का दर्शन करो। जगत को प्रश्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रश्न करना सरल है। इसलिए तुम अपने दैत्य तो आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके
सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं, मनुष्य के पास ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी, भगवान का ध्यान करके तेवे हम तन्मय हो जाए। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वह मेरा अपना नहीं अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद, तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे, तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण किया। इंद्र मेरी माता को वंदनीय बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस कयादू को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ से मैं प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहाँ उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। ये निंद्रा देवी कीर्तन में बांधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ? रामचंद्र जी ने कहा, तुम वहाँ जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। तो निंद्रा देवी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका कथा कीर्तन होता रहेगा वहीं जाकर अपना आसन जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रखकर कथा सुनो। मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक नहीं था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात थी क्या है। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने श्रद्ध करके लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है, हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्मा है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे बहन, च प्रवंच मनो में, अर्थात आपका ये रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्मा का दर्शन अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्मा होता है। नाद ब्रह्मा और नाम ब्रह्मा एक होने पर ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। नाम ब्रह्मा के साथ नाद ब्रह्मा का सहयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ जो मैंने इसे हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में मैं अपने भूल सुधार लूंगा, उससे 2 और पाँव दे दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, पाप करने में हटी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और दे देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर से कीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, सोच, व्रत आदि प्राप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप करवाने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र कली संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में स्नान किया जाए हो सकता है, स्नान किए बिना भी हो सकता है, रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे का कीर्तन करने लगे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आप बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। सो प्रहलाद जी तन्मय हो गए। राधा कृष्ण का दर्शन करके थे नाचने लगे। बालक ही प्रभु भजन में मगन होकर नाचने लगे। इतने संड मार्ग आ गए। उन्होंने सोचा, हिरण्यकश्यप ने कहीं ये जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा, ये क्या उद्यम मचा रहे हो?
बंद करो ये भजन। परंतु उनकी कौन सुनता, मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था। तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। संडमार्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। जो ही संडमार्क ने उनका स्पर्श किया वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा, मैं भी तो जरा देखूं गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक को भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम से कीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे हैं। सेवक ने सोचा, राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी ने सप्र से ही वह भी नाचने लग गया। वह भूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। यह सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा वहां सब के सब सह कीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडल में से किसी व्यक्ति के सप्र से वह भी नाचने लगा। इस पर राजा सेवक भेजता गया। वे सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा, ये क्या रहस्य है। बस में वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा गुरुजी, बालकगण सभी सेवक नाम से कीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया। राजा के सप्र से कुछ भी न हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। मेरा ये बालक सिवाय तो सुधरता नहीं, अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विदु शक्ति क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका। धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वंतर है। पिताजी, शायद आप ये मानते हैं कि आप वीर है, किंतु मेरे वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं आपने जगत को जीता है, किंतु उपविजेता तो वही है जिसने अपने को मन में जीत लिया है। काम, क्रोध आदि 6 चोर आपके मन से बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करो। मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे उपदेश दे रहा है। कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक है। वे मुझ में है, आप में है, आप में है, वे तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्वंतर है, सब जगह है। हिरण्यकश्यप, तेरे भगवान यदि सर्वंतर है तो फिर स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा? श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, प्रहलाद भगत की जय।